बढ़िया सर बढ़िया। सर इतने दौड़े हुए क्यों जा रहे हो आखिर? अरे सर जाना पड़ेगा, कल पेपर है दोबारा। लिखने की जो हमारे पास वो थे ऑप्शंस थे, वो भी उसी तरह से थोड़ा लिमिट हो गया। जब ऑप्शंस ज़्यादा सब्जेक्टिव हो जाते हैं तो हमारे पास लिखने का स्कोप और ज़्यादा बढ़ जाता है। सारे डायमेंशनल रहते हैं और हम यूपीएससी का जो पैटर्न देख रहे हैं वो फिलोसफिकल होता जाता है, तो कहीं ना कहीं हमें अलग अलग डायरेक्शन से सेक्शन ए में दो ऐसे थे कि जो मोर लिटरेचर बैकग्राउंड के लिए हेल्पफुल थे। जैसे एक पोएट वाला करके आया था और एक रोमांटिक मैन वर्सेस साइंटिफिक मैन कर आया। देख रहे हैं सारे पेरेंट्स अपने बच्चों का वेट कर रहे हैं जो यूपीएससी मेंस से लिख रहे हैं। अभी कुछ ही क्षण में अपने 20 एस्पिरेंट्स पहुंचने वाले हैं, मुलाकात करते हैं। और अभी देखो यहाँ का माहौल, यूपीएससी भवन धौलपुर हाउस के जो करंटली माहौल है वो आपको इस वीडियो के ज़रिए मैं दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं बहुत सारे एस्पिरेंट्स के पेरेंट्स हैं जिनका वेट कर रहे हैं। और देखते हैं अभी क्या होता है आगे। वीडियो में बने रहे, वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों कैसा हुआ एग्ज़ाम? अच्छा था एग्जाम। अच्छा सर, आपको पिछले साल की तुलना में इस साल की तुलना में कैसा ओवरऑल एग्ज़ाम रहा? लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल तो काफ़ी अच्छा था। लास्ट ईयर भी मैंने मेंस दिया था, तो मुझे लगता है कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अगर मैं देखता हूँ तो काफ़ी बेटर था। तो फिर अगर बात करें सर ऐसे कि कौन कौन से टॉपिक्स, एक दो टॉपिक्स बता सकते हैं हमारे एस्पिरेंट्स को, किस टॉपिक पे? क्या है कि आप एक इन्वायरमेंट तैयार कर लीजिए और एक रिलीजन बेस्ड पे कर लीजिए कि आपको इथिकल एंगल पे ले जाना है, उसको कैसे लिखना पड़ेगा इंक्लूड करके। जैसे बुद्धिज़्म की फिलॉसफी हो गई, तो इन सब चीज़ों को अगर हम डायमेंशंस को कवर कर लें तो ऐसे आराम से हो जाता है। अच्छा। बट अगर ये एक सोचें कि हम कुछ याद करके आ जाएंगे तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, वो आप नहीं कर पाएंगे। फिर तो दिक्कत ही जाएगी आपको, क्योंकि बहुत सारे डायमेंशनल रहते हैं और हम यूपीएससी का जो पैटर्न देख रहे हैं वो फिलोसफिकल होता जाता है, तो कहीं ना कहीं हमें अलग अलग डायरेक्शंस पे वर्क करना पड़ेगा, डायमेंशंस देखने पड़ेंगे। अच्छा, बात करते सर आज का टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार किया, क्योंकि सर बहुत सारा लिखना पड़ता है ऐसे में टाइम मैनेजमेंट का बहुत खेला नहीं होता, क्योंकि ऐसे में जनरली सभी कर लेते हैं, वो 3 आवर्स इज सफिशिएंट। टाइम मैनेजमेंट का होता है जो कुछ रहता है वो GS 1 2 3 4 पे होता है। तो लेट्स वेट, कल है, कल देख बताते हैं। न्यू एस्पिरेंट हैं जो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे को जो आंसर राइटिंग है फिर किस प्रकार इम्प्रूव? ऐसी की आंसर राइटिंग जो है वो आपकी स्टार्ट होती है, मैं कहूँगा कि बेहतर के लिए द हिंदू न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना, ये काफ़ी एक बेटर अप्रोच रहेगा। और इंडियन एक्सप्रेस भी, इससे आपकी लैंग्वेज में पकड़ स्ट्रांग होती है और लैंग्वेज स्ट्रांग रहेगा तो आप बेहतर चीज़ों को अपने व्यू को रख पाएंगे, अगर खासकर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो। ठीक है सर, थैंक यू सर टाइम देने के लिए। कैसा हुआ आज का एग्ज़ाम? आज का तो ऐसे तो ठीक ही हो जाता है। अच्छा, तो सर बात करें पिछले साल की तुलना में और इस साल की तुलना में कैसा, पिछले साल डिफ़िकल्ट था, इस बार कैसा रहा? मेरे हिसाब से तो हर बार जैसा ऐसे आता है वैसे ही था, और फिलोसफिकल ज़्यादा आ रहा है, मतलब टॉपिक्स ऐसे आ रहे हैं जो थोड़े मतलब जिनको एलेबोरेट एथिकल फिलोसफिकल थोड़ा वैसे सेंस में करना पड़ेगा, वैसे थे। बाकी पार्ट सेक्शन ए में दो ऐसे थे कि जो मोर लिटरेचर बैकग्राउंड के लिए हेल्पफुल थे। जैसे एक पोएट वाला करके आया था और एक रोमांटिक मैन वर्सेस साइंटिफिक मैन कर आया था। तो वो कुछ नया था, पर मुझे नहीं लग रहा ज़्यादा लोगों ने वो ट्राई करा होगा क्योंकि जैसा सुनने में आया सब लोग वही लौट फिर के 2-3 ऐसे होते हैं वही लिखते हैं। तो सर अच्छा, टाइम मैनेजमेंट सर आपने अच्छे से किया? ऐसे में टाइम सर बढ़िया। सर इतने दौड़े हुए क्यों जा रहे हो आखिर? अरे सर जाना पड़ेगा, कल पेपर है दोबारा। मैं मान सकता हूँ कल पेपर है, लेकिन आखिर बात करते हैं आज के ऐसे पेपर का कैसा हुआ सर? सर पेपर बढ़िया था, क्योंकि ये मतलब ज़्यादातर लोग सोच रहे थे ना कि फिलोसॉफिकल टॉपिक आएगा, तो एक फिलोसॉफिकल टॉपिक भी था, लेकिन GS के टॉपिक भी था, तो ठीक था, ओवरऑल ठीक था। अच्छा, ये कौन सा अटेम्प्ट है सर आपका? मेरा ये मेंस का पहला अटेम्प्ट है, लेकिन मैंने एक बार पहले प्री दिया है, दूसरा अटेम्प्ट है। सर ओवरऑल आपका अच्छा गया मेंस। और अब बात करते सर ऐसे कि जो एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको ये कि भाई प्रैक्टिस कर लो। अच्छा, प्रैक्टिस कर लो, कम से कम 10-15 प्रैक्टिस करके आना तो बढ़िया हो जाएगा। ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कोई दिक्कत लेकिन नहीं होगी? हाँ, लेकिन अगर बगैर प्रैक्टिस किया होगे तो इशू बन जाएगा, ऑर्गेनाइज नहीं कर पाओगे। अच्छा। टाइम की इशू हो जाती है फिर ऑर्गेनाइज करने में। मेरे टाइम मैनेजमेंट कैसे किया आपने? टाइम ठीक था सर, टाइम पे कोई इशू नहीं था, क्योंकि इसमें कम लिखना होता है ना, ऐसे के मतलब GS के कंपटीशन में कम लिखना होता है, 24 पेज लिखना होता है। अच्छा। और GS में तो 50 पेज तक लिखना होता है ना, तो ठीक है, टाइम का मैनेज नहीं होता। लेकिन कंटेंट ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे अगर अपना मतलब प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। हेलो सर। हेलो सर। हेलो। कैसा हुआ एग्जाम सर आपका? ठीक रहा। पिछले साल की अगर तुलना में बात करें इस बार का एग्जाम के क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? पिछले साल की तुलना में अगर इस बार बात करेंगे तो थोड़ा सा इजी से रहा है, हमारे मतलब मीनिंग्स हमको ईजिली समझ आ गए, पर लिखने की जो हमारे पास वो थे ऑप्शंस थे वो भी उसी तरह से थोड़ा लिमिट हो गया। जब ऑप्शंस ज़्यादा सब्जेक्टिव हो जाते हैं तो हमारे पास लिखने का स्कोप और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बट फिर भी काफ़ी मतलब ठीक रहा, इट वाज अ
स्मूथ शिप टू सेल ऑन। टाइम सर बराबर आपने अच्छे से मेंटेन ऐसे में तो टाइम बहुत ज़्यादा ही रहता है इनफैक्ट। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू।